दो लोग जिनके पास में सेम तरह की नॉलेज है, सेम तरह का एक्सपीरियंस है, फिर भी एक है जो उस नॉलेज को बहुत तेजी से गेन कर पा रहा है और दूसरा है जो नहीं कर पा रहा है। अगर एक वर्ड में बोलना हो तो एक वर्ड क्या होगा? जैसे कॉन्सेप्ट, उसको कहेंगे अवेयरनेस। अगर सिंपल तरीके, एक दूसरे से ज्यादा अवेयर है। अभिनव बिंद्रा, और अगर ध्यान कटा तो वो जीत गया। मतलब कि अवेयरनेस का लेवल इतना हाई हो चुका होता है कि सारा का सारा ध्यान पूरी दुनिया से सिमट करके सिर्फ उस एक डॉट के अंदर आ जाता है। इस हद तक अवेयरनेस, बिना ऐसी अवेयरनेस के है ये भी सब कुछ पॉसिबल नहीं है जो इस बुक में बातें। आप में, मुझ में, इनमें, हम सब में क्या फर्क है? किसी का अवेयरनेस लेवल थोड़ा सा कम है, किसी का थोड़ा ज्यादा है, किसी का बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत ही ज्यादा है। जिसका जितना ज्यादा है उसके लिए पॉसिबिलिटीज उतनी ही ज्यादा है। वो सिर्फ एक काम में नहीं, वो किसी भी काम में हाथ डालेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। किसी भी काम को बहुत जल्दी सीख सकता है, किसी भी काम में बहुत आगे निकल सकता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन उठता है कि है लाइफ में, लेकिन मेरे 1% ध्यान, आप तो 10% ध्यान यहां क्यों नहीं दे सकते? वो पता नहीं कि इसको करना कैसे कैसे। और इसकी प्रैक्टिस आप 24 घंटे कर सकते हो, जहां चाहे वहां कर सकते हो। और इसको अगर आपको बढ़ाना है तो आपको 3 लेवल्स पे काम करना है। आपके ऊपर है, आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस, वो है बॉडी की जो एक्टिविटी आप कर रहे हो उसका और अवेयरनेस का डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट आप पूरा दिन बैठे रहो, टीवी देखते रहो पूरा दिन, शाम के टाइम देखना आपकी अवेयरनेस लेवल कैसी होगी, आपकी सोचने समझने की शक्ति कैसी होगी। और आप पूरा दिन बहुत ज्यादा एक्टिविटी भी ना करो, कम भी ना करो, लेकिन एक्टिव रहो, उस समय आप देखना आपकी अवेयरनेस लेवल कैसी है। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहले क्या है कि बॉडी को एक्शन में लेकर आना पड़ेगा, उतना ही हमारी अवेयरनेस पड़ेगी। अब वो कैसे लाना है, ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले। तो मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आप क्या करोगे, बिकॉज इसके है कि मैं क्या करता हूं। सबसे पहले ऑयल पुलिंग करता हूं। अगर एक रॉड लगाई हुई है जिसके ऊपर चलिए, ये अगर सुबह भी नहीं करता हूं, ये जाए मैं जिस बॉडी को मैं एक्शन में लाने की बात कर रहा हूं, एक्शन में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम सुबह उठे तभी इतना आलस भरा हुआ है कि आलस को निकाल लेता है और धीरे धीरे दिन के एंड तक बहुत से क्वेश्चन लगा के पड़ जाता है। अपने प्रैक्टिस करके काम यूज नहीं करता, मैं सीरियस करता हूं। चाहे तो इतनी प्रूव हो गई, बजाय ये कि आप 1 घंटा अगर 5-5 मिनट की 10 बार करो, दैट इज मच मोर इफेक्टिव। बॉडी दिखा दी, बॉडी एक्शन करो। सो पहला थिंग कि माइंड के लेवल पे अवेयरनेस को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि जो माइंड है हमारा वो बॉडी को कंट्रोल करता है। लेकिन इस बात को समझ पाते हैं कि वो माइंड के हाथ में, इस बात को नहीं समझ पाते। बहुत सिंपल है, माइंड का क्या नेचर है, एक टाइम पे 10 जगह भागना, 10 जगह भागना। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 2 बच्चे हैं, एक ही क्लास में है और एक 2 घंटे पढ़ता है, एक 6 घंटे पढ़ता है, दोनों में क्या फर्क है? देखो कितना सिंपल है, पढ़ता है वो 1 घंटे पढ़ता है, वो पढ़ने के टाइम पर और बहुत कुछ करता है। सो सिंपल। मल्टीटास्किंग इज लाइक द ट्रेंड ऑफ टुडेज थिंग। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो मैं चारों कोशिश करूंगा, कुछ लोग करते हैं पागल हो जाते हैं, मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं कोशिश कर रहे? वो मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं, अरे नहीं ये एक साथ में दोनों हाथों से लिखना है, ये नहीं है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग है कि आपके पास में 10 काम आए, एक को किया हटाया, दूसरे को किया हटाया, तीसरे को किया हटाया। जब तीसरे को कर रहे हैं तो पहले और दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें कर रहा हूं। आपके हाथ में पूरा कंट्रोल कि आप जब चाहो अपने ध्यान को लगा सको और अपने ध्यान को हटा भी सको। जो करता है वो है हमारी ब्रेथ, हमारी जो सांसें तो जुड़ा हुआ है माइंड और बॉडी फिर उसमें कोई माइंड नहीं, एज अ टूल यूज कर सकते हैं। पावरफुल है, उससे ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको किसी टूल की जरूरत पड़ेगी। आप अगर चाहोगे कि ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आपने से किसी ने मेरा वो दे जाएंगे, हम 20 साल पीछे चले जाएंगे, नहीं कहीं भटक रहे हैं, तो उस बंदर को कंट्रोल करना है, विच इज वेरी पावरफुल। तो उसको कंट्रोल करने लगाम दे सके, उसकी बातें करने वाला मोर इंपॉर्टेंट नॉट कि ऐसे आपको हटाना चाहता है। पहले एक लंबी सांस लेना। फॉर एग्जाम्पल आप सीढ़ियां चढ़ने वाले हो, लंबी सी सांस लो और अपने ध्यान को हर जगह से हटा करके सीढ़ियों पर ले आओ। उस मूवमेंट में सीढ़ियां चढ़ना इंपॉर्टेंट है, और कुछ तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो अपने ध्यान को कहां ले आए? सीढ़ियां चढ़ने। कितनी छोटी सी चीज लग रही है, और ये करना क्या मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है अगर हम करना चाहें तो। अगर हम करना चाहें तो बहुत ही सिंपल है। टूल आपको उस टाइम पे क्या मिला? आपकी ब्रेथ। उसके अलावा जितने ज्यादा टूल्स होंगे उतना आपके लिए बेटर है। फिर आप वही करोगे जो आपके लिए और दूसरों के लिए अच्छा होगा। किसी भी कार्य को स्टार्ट से पहले एक डीप ब्रेथ लो एंड माइंड को हर जगह से हटाकर सिर्फ उस एक कार्य पर लगा दो। अगर सीढ़ी चढ़ना है तो एक डीप ब्रेथ लो और माइंड को हर जगह से हटाकर सिर्फ उस सीढ़ी चढ़ने पे लगा दो, और उस समय कुछ भी और इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ सीढ़ी चढ़ना। आपकी ब्रेथ। उसके अलावा जितने ज्यादा टूल्स होंगे उतना आपके लिए बेटर है। सोचने के टाइम पे खाना, सोचने के टाइम पे सोचना है, खाने के टाइम पे खाना है, चलने के टाइम पे चलना है, भागने के टाइम पे भागना है, मीटिंग के टाइम पे मीटिंग है। जब अपने बच्चों के साथ में खेल रहे हैं तो सिर्फ आप देखना आपका अवेयरनेस लेवल कैसा होगा। सामने से क्वेश्चन आएगा और आपका आंसर पहले तैयार होगा। तो इस तरीके से करके इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कहां तक ले जा सकते हो अपने ध्यान को, कहां तक बढ़ा सकते हो, कोई लिमिट नहीं, कुछ नहीं। करना क्या है ये नहीं, करना क्या पहुंचना है, फिर अटक जाओगे क्योंकि वहां नहीं पहुंचते देखे तो फिर छोड़ दोगे ना। वहां नहीं पहुंचना, आज जहां पर भी हो आपका ध्यान जिस भी लेवल पे है, चाहे यहां है, चाहे यहां है, चाहे यहां है, चाहे यहां है, उसको थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ। बढ़ाते 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 आप उस लेवल पे आ जाओगे जब आपका पूरा कंट्रोल होगा अपनी बॉडी पे, अपने माइंड थॉट्स पे कर पाओगे। चूज करना होगा चूज करोगे, छोड़ना होगा छोड़ दो। आकर के भी मतलब इसका हाईएस्ट लेवल है स्कूल के लेवल। तो अगर आप इस लेवल पे जाना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, वो है मेडिटेशन। और कोई दूसरा रास्ता 10 मिनट भी करें, 15 मिनट भी करें तो मेडिटेशन है। वो 2 घंटे की नींद के बाद 10 मिनट भी करें, 15 मिनट सोच करके कोई दूसरा रास्ता 10 मिनट भी करें, 15 मिनट भी करें तो बहुत है। मेडिटेशन है वो 2 घंटे की का सेशन। आज इसने समझने की शक्ति, सीखने की शक्ति कितनी बच्चों की लाइफ है, इतनी इतनी उसको टेम्परेरी बेसिस पे बढ़ाना चाहते हैं तो बॉडी के लेवल पे काम करना वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। ठीक हो गया, 2 दिन के लिए फिर एक्टिव नहीं हुए, गिर गया, टेम्परेरी बेसिस जरूरी है, लेकिन परमानेंट बढ़ाना है माइंड के लेवल पे। अगर अपनी हदों को परमानेंट बेसिस पे बढ़ाना है तो माइंड के लेवल पे होना शुरू हो जाए। आपके माइंड की जो हदें हैं वो बढ़ती चली जाएगी, आगे निकलना चाहते हैं। यहाँ पर कोई हद नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अपनी आत्मा के साथ अंदर जाना,
होगा इस समय नाव पर आ जाता है। के साथ 3 या 4 कदम चलिए। कोई नहीं आप आप सिर्फ मेडिटेशन भी करोगे ना, सिर्फ मेडिटेशन विल डू वंडर, ठीक है? उस पे इतना थैंक यू विश्वास मैम। रखो, नहीं आप पे बहुत सिर्फ मेडिटेशन भी करोगे ना, सिर्फ मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड दिस विल डू वंडर, ठीक है? उस पे इतना थैंक यू विश्वास मैम। रखो, नहीं आप पे बहुत यू अगर माइंड उस टाइम करेक्ट यू अगर माइंड उस टाइम रखो। मैंने भी बहुत लोगों को वर्कशॉप में अनस्टॉपेबल बताया, अनस्टॉपिंग का सॉन्ग होगा, उसके लिरिक्स आप इतनी बार गाओ कि जब भी खुद गिव अप करने लगो ना, अंदर से खुद आए कि आई एम अनस्टॉपेबल। तो इसलिए अपने सॉन्ग्स डिसाइड कर लीजिए। शादी है तो बंदे इज टू गुड, बहुत सारे पढ़कर सीए बने। और जब भी आप थोड़ा परेशान होते हो, आगे जो भी चीज पढ़ी होती है बनाते हैं, आप बुक्स में जाते हो चीजें देखने, इंक्रीज हो गया, मतलब अगर वो इतना वाइटेड यहाँ तक करते हैं इंक्रीज टू दिस मच, तो हमारा ऑरा क्लीन होता है और बढ़ता है। अगर हम बहुत लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं अगर हम मेडिटेट करते हैं, तो मुझे बहुत लोग कमेंट से नहीं हो रहा है, मैंने कुछ चीजें से सिलेक्ट करके रखी थी और मैं Hand to the right side. Keep looking at the tip of your thumb. Then tell you is that when you pull your earlobes, that increases your awareness. So all you have to do is just breathe normally and start pulling your earlobes down. Just keep breathing deeply. Now place your hand to the side of your earlobe, pull them apart. Once again, take a deep breath in and relax. Just keep it. Once again. नॉर्मली होगा अगर सर बड़ी चीज क्यों रहता था, ताकि उसका ध्यान भटके नहीं, 50 जगह ना जाए। उस गुरुकुल के अंदर उस गुरु का सारा ध्यान एक ही चीज के ऊपर होता था कि किस तरीके से अपने शिष्य के ध्यान को बढ़ाया जाए, ना कि उसकी नॉलेज को बढ़ाया जाए। नॉलेज इज टेम्पररी। आज हमने स्कूल में जो चीजें सीखी उसमें से कितनी चीजें याद है? बॉडी की जो एक्टिविटी आप कर रहे हो उसका अवेयरनेस का डायरेक्ट कनेक्शन डायरेक्ट। आप पूरा दिन बैठे रहो टीवी देखते रहो, आपकी अवेयरनेस कैसे कोई रोकट सेंस नहीं, तो उसने हमारी अवेयरनेस बढ़ी। अब कैसे लाना है, ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले। तो मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आप क्या, तो सबसे पहले क्या है कि बॉडी को एक्शन में लेकर आना पड़ेगा। उसने हमारी अवेयरनेस बढ़ी, अब कैसे लाना है करता हूं। सुबह उठते ही सबसे पहले ऑयल पुलिंग करता हूं। ऑयल पुलिंग एक टेक्निक है जिसको आप गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। तिल का तेल होता है, उसका होता है हालत का 15 मिनट के अंदर। प्रॉब्लम है क्या, जड़ क्या है बढ़ेगा, वो बढ़ता ही अब उसको यूज करना है। क्या करना है, इमीडिएटली स्ट्रेचिंग करनी है। यही मैं करता हूँ उठते ही सबसे पहले सुबह बेसिक स्ट्रेचिंग करनी, ये किया ये किया ये किया ये किया, हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं, उससे बॉडी और एक्टिव है, अवेयरनेस लेवल और बढ़ेगा। उसके बाद में मैंने क्या किया, अपने घर में थोड़ा सा पुशअप्स वगैरह कर लिए, एक रॉड लगवाई हुई है जिसके ऊपर थोड़े से चिटअप्स वगैरह कर लिए और ये सब कर दिया। उसके बाद में योगा कर लेता हूँ 20 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, मतलब ये नहीं कि 1 घंटे के लिए करना है, 2 घंटे के लिए करना है, कभी काम चला गया 2 घंटे के लिए। इन अदर वर्ड्स किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को एक्टिव करता हूँ सुबह सुबह। ये अगर आपने सुबह अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं किया तो नहीं करता हूँ। ये जड़ है, मतलब जिस बॉडी को मैं एक्शन में लाने की बात कर रहा हूँ, एक्शन में क्यों नहीं आ रही, क्योंकि जब हम सुबह उठे तभी इतना आलस भरा हुआ है कि वो आलस हमको जकड़ लेता है और धीरे धीरे दिन के एंड तक बहुत जाकर के बढ़ जाता है। दूसरा मैं क्या करता हूँ, कभी भी लिफ्ट यूज नहीं करता, हमेशा सीढ़ियाँ यूज करता हूँ। चाहे मुझे 5वें फ्लोर पे जाना है, 10वें पे जाना है, 20वें फ्लोर पे जाना है, हमेशा सीढ़ियाँ पे जाऊँगा। सिंपल सा आइडिया है, सिंपल आइडिया है जो कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है अगर करना चाहे तो। ये कि आप 1 घंटा नॉन स्टॉप एक्सरसाइज करो, अगर 5-5 मिनट की दिन में 10 बार करो, दैट इज मच मोर इफेक्टिव। सब कुछ माइंड के हाथ में है, बस माइंड हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम इस बात को नहीं समझ पा रहे। माइंड के लेवल पे क्या करते हैं, सो सिंपल, माइंड और बॉडी को जो कनेक्ट करता है वो है हमारी ब्रेथ, हमारी जो सांसें। उसने माइंड और बॉडी को आपस में जोड़ा हुआ है। जहाँ भी सांसें बंद हुई, माइंड और बॉडी अलग है। बॉडी फिर सिर्फ एक बॉडी, उसमें कोई माइंड नहीं। तो इन सांसों को आप एज अ टूल यूज कर सकते हैं। आपको शुरू में टूल्स की जरूरत पड़ेगी, आप समझे, आप माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उससे अलग है। कभी इधर भागा उधर भागा उधर भागा, कभी नोट करके कनेक्शन नहीं होता। अभी हम बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, एकदम नॉलेज ऑफ एक गूगल पे जाओ, गेम करो, कैसे बंदे होने, ऐसे आपको 1000 घंटे मिल जाएंगे। वो टूल क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, आपकी ब्रेथ। कोई भी काम करने से पहले एक लंबी सांस लें। फॉर एग्जांपल आप सीढ़ियां चढ़ने वाले हो, लंबी से सांस लो और अपने ध्यान को हर जगह से हटा करके सीढ़ियों पे जाओ। उस मोमेंट में सीढ़ियां चढ़ना इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपने ध्यान को कहाँ ले आए, सीढ़ियां चढ़, कितनी छोटी सी चीज लग रही है और ये करना क्या मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, आपकी ब्रेथ। कोई भी काम करने से पहले एक लंबी सांस लें। फॉर एग्जांपल आप सीढ़ियां चढ़ने वाले हो, लंबी से सांस लो और अपने ध्यान को हर जगह से हटा करके सीढ़ियों पे ले आओ। इतने सीढ़ियां चढ़ना इंपॉर्टेंट है और कुछ तो अपने ध्यान सीढ़ियां चढ़, छूने पे क्या मिला, आपकी ब्रेथ। ना जितने ज्यादा टूल्स होंगे उतना आपके लिए बेटर है। ये ऊपर वो वापस वहां पे ले आए, वो टूल्स आपको याद दिलाएं, वो याद दिलाने का काम करते हैं। ऐसे क्या टूल्स हो सकते हैं, बैग पेंसिल, आप अपने हाथ, सिंपल सा बैग, आप कहीं से भी खरीद सकते हो, इसको लेकर के अपने हाथ में पहन। ये बैग क्या है, एक रिमाइंडर है तो कम नहीं होंगे, हम करना चाहेंगे लेकिन फिर कर नहीं पाएंगे, टूल को यूज कर रहे हैं। इन चीजों का थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है, जितना आप ध्यान रखते चले जाओगे उतनी आपकी अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी। तो टाइम पे खाना है, चलने के टाइम पे चलना है, भागने के टाइम पे भागना है, मीटिंग के टाइम पे मीटिंग है। जब अपने बच्चों के साथ में खेल रहे हैं तो सिर्फ बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो सिर्फ भाई के साथ में रहे हैं, इसका लेवल बढ़ेगा। इससे क्या होगा, जब आप जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, अगर इन चीजों का क्वेश्चन आएगा और आपका आंसर पहले तैयार होगा, कोई लिमिट नहीं है, आप कहां तक ले जा सकते हो। सोचना कि मुझे वहां पहुंचना है, फिर अटक जाओगे। जब आपका पूरा कंट्रोल होगा अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे, अपने थॉट्स पे, ओके, चूज करना होगा चूज करोगे, छोड़ना होगा छोड़ दोगे। क्योंकि अगर सोल के लेवल पे काम करना है, बाकी जितना भी काम है माइंड का, बॉडी का, वो सब बाहर हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बाहर हो रहा है, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे हो रहा है।
लेकिन जो सोल के लेवल का काम है उसके अंदर करना पड़ेगा, आंखें बंद करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। और कितना आसान है मेडिटेशन करना, लोग सोचते बहुत मुश्किल है। एक वीडियो है स्पिरिचुअल रियलिटी पावर ऑफ मेडिटेशन, आप लोगों ने देखी है, ये समझाया जाए कि मछली पकड़ते कैसे हैं, इस वाली की मछली को पकड़ा कैसे जाता है, वो ध्यान की पावर है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो भी वीडियो में बराबर है, सोच करके देखो, अगर 2 सेशंस के बीच में एक स्कूल में या कॉलेज में 20 मिनट का मेडिटेशन का सेशन आ जाए तो उनकी सोचने समझने की शक्ति, सीखने की शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। और ये 20 मिनट की जो मेडिटेशन है वो 2 घंटे की नीति के बराबर है। मैंने बताई कि मन को थोड़ा मजबूत कर लो तो बाई नाक से सांस लेना, बाई नाक से सांस निकालना 5 मिनट रोज सुबेरे भी अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन से सब तरह की कमजोरी मन की खत्म हो जाएगी और व्यसन छोड़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सदगुरु, मुझे चीजों को याद रखने में काफी दिक्कतें आती है। बोली जा रही बातों को ग्रहण करना मेरे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल काम होता है। क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? सदगुरु कहते हैं, आप हर चीज जो खाते, पीते, सूंघते, चखते या छूते हैं, वो सब आपके भीतर रिकॉर्ड होता है। उसके रिकॉर्ड होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि मैं आपको गाली दे दूं, तो आप पूरी जिंदगी उसे याद रखेंगे। आपकी याददाश्त जबरदस्त तेज है, लेकिन आपको बस अपशब्द याद रहते हैं। आपकी समस्या सिर्फ इतनी सी है कि आपको अपनी मेमोरी में जमा किसी चीज की जब जरूरत होती है, तब वह उस वक्त आपको याद नहीं आती। उस समय आप अपनी याददाश्त में से वह नहीं चुन पाते जो आप चाहते हैं। ये मामला सिर्फ स्पष्टता का है, याददाश्त का नहीं। अगर हम कहते हैं कि फोन की मेमोरी कम है, तो उसका मतलब है कि उसमें रिकॉर्ड करने की क्षमता कम है। लेकिन अगर हम 2 का बटन दबाए और उसकी जगह वह 5 दिखाए, तो समस्या खराब मेमोरी की नहीं बल्कि कीबोर्ड की होगी। आपकी समस्या भी खराब कीबोर्ड की है। यहाँ याददाश्त सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी अनुभव करते हैं वह सब दर्ज होता जाता है। आपकी समस्या सिर्फ इतनी है कि आप सही सूचना अपने भीतर से नहीं निकाल पाते हैं। हमें स्पष्टता पर काम करना होगा। लेकिन आखिर वो कौन सी चीज है जो दिमाग को स्पष्टता देती है? इसके लिए आप एक आसान सा काम कर सकते हैं कि आप जो भी करें उसमें एक खास तरह की सटीकता, किसी चीज को ठीक ठाक करना और स्पष्टता लाए। हठ योग किसी सटीकता का नाम है। आपके पांव कैसे रखे होने चाहिए, आपके हाथ कहाँ होने चाहिए, आपको अपना सिर कैसे रखना चाहिए, आपको कैसे चलना है, आप जो चीज अपने साथ लाए हैं उन्हें कैसे रखना है। अगर आपकी गतिविधियों में स्पष्टता होगी तो आपके मन में भी स्पष्टता होगी। आपको इस स्पष्टता का अभ्यास अपने जीवन के हर क्षेत्र में करना चाहिए। आपका कमरा कैसा होना चाहिए, आपको बिस्तर पर कैसे जाना चाहिए, जैसे हर चीज में जैसी सतर्कता आप योगासन करते समय दिखाते हैं, वैसे ही आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दिखाए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके मन में स्पष्टता आने लगेगी। आपका मन हर चीज को लेकर सतर्क होने लगेगा। इसी पल से आप एक छोटा सा अभ्यास शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको बस इतना करना है कि जब भी आप खड़े हो या बैठे या चले या फिर जो भी करें, उसे सटीकता के साथ और ध्यान से करें। आपके आसपास जो भी हो रहा है उसे सचेतन रूप से अपने भीतर दर्ज करें। उदाहरण के लिए आपके बगल में एक पात्र, एक दरवाजा व 4 पिलर्स है। कितने लंबे? लगभग 12 फीट के लगते हैं। इसी अभ्यास को हर चीज के साथ करने की कोशिश कीजिए। यहां से वहां तक के बीच कितने कदम की दूरी है उन्हें गिनिए नहीं, बस चलना शुरू कीजिए व गौर कीजिए। ठीक है, लगता है कि 3, फिर अगले 3, फिर अगले 3। कुछ दिनों बाद 4, 5 या 12 का अंतराल कीजिए बिना सोचे। धीरे धीरे आप जान पाएंगे कि आप कब 12 कदम चले। यही योग है। यह स्थिति कुछ समय बाद अपने आप होगी। जो सटीकता व स्पष्टता आप अपने शरीर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे ही अपने मन या विचारों में लाने की कोशिश कीजिए। मन को शरीर की नकल करने दीजिए। आप देखेंगे कि स्पष्टता अपने आप आएगी। धन्यवाद। आपका मन हर चीज को लेकर सतर्क होने लगेगा। इसी पल से आप एक छोटा सा अभ्यास शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको बस इतना करना है कि जब भी आप खड़े हो या बैठे या चले या फिर जो भी करें, उसे सटीकता के साथ और ध्यान से करें। आपके आसपास जो भी हो रहा है उसे सचेतन रूप से अपने भीतर दर्ज करें। उदाहरण के लिए आपके बगल में एक पात्र, एक दरवाजा व 4 पिलर्स है। कितने लंबे?
लगभग 12 फीट के लगते हैं। इसी अभ्यास को हर चीज के साथ करने की कोशिश कीजिए। यहां से वहां तक के बीच कितने कदम की दूरी है उन्हें गिनिए नहीं, बस चलना शुरू कीजिए व गौर कीजिए। ठीक है, लगता है कि 3, फिर अगले 3, फिर अगले 3। कुछ दिनों बाद 4, 5 या 12 का अंतराल कीजिए बिना सोचे। धीरे धीरे आप जान पाएंगे कि आप कब 12 कदम चले। यही योग है। यह स्थिति कुछ समय बाद अपने आप होगी। सल्फर की मात्रा, मतलब आप गर्म खाना खाएंगे, चीजें ज्यादा खाएंगे तो ये हाइपोथैलेमस बहुत जल्दी एक्टिव होता है 7 सेकंड। अगर आप किसी लड़की को कंटिन्यू 7 सेकंड तक देख लेंगे ना, इसे अरे बाप रे बाप कितना सुंदर है रे, बस इसे एक्टिव हो जाएगा। अब जब ये एक्टिव हो जाएगा तो एक्टिव होने के बाद वो सुंदर है कि नहीं है, अच्छी है कि खराब, इसे बस नहीं है, बस अब हो जाएगा। अब उसके प्रेम में आप दीवाना हो जाएंगे। वाह वाह, कम खाइए। इसलिए जो साधु संत होते हैं लोग ना, वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज ऐसा चीज है कि हाइपोथैलेमस को सबसे तेजी से उत्तेजित करता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में लहसुन प्याज कम कीजिए। और IQ लेवल क्या होता है? टॉपिक भूल जाते हैं, मतलब आपके दिमाग में दूसरा टॉपिक चलता है। आप लाइफ में किसको किसको आई लव यू बोले हैं कभी भूले नहीं? कौन कौन आपको मारा है या कुछ उल्टा सीधा बोला है नहीं भूलते हैं। रीजन क्या? IQ लेवल क्या होता है? इस ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम ही हमारी मेमोरी को कंट्रोल करके रखता है, उसे कहते हैं याद रखते हैं। इसको कार्टेक्स में नापते हैं। का कार्टेक्स ज्यादा है उसको कहते हैं कि ससुरा बहुत है, इसका दिमाग तेज है, यानी इसका IQ लेवल ज्यादा है। नागिन खाइए, अच्छा रहता है। एक ही तरह की सोच मत सोचिए, अच्छा रहता है। समझा गया? प्यार प्रेम मोहब्बत में पड़ेंगे तो हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा, पूरा नर्वस सिस्टम को चौपट कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं? IQ लेवल क्या होता है? अब आप बताएंगे IQ लेवल किसका अच्छा है? IQ लेवल कैसे बढ़ाएंगे? तो याद रखिए, IQ लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार रिवाइज मारिए कि सुबह उठे थे, ये किए थे, इसके बाद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, खान सर ये पढ़ाए थे, आप कहीं मैथ पढ़े होंगे, उसको सोचिए मैथ में क्या पढ़ाया गया था, खटाखट खटाखट। आपको सोचना ही है ना, सोचने में कितना टाइम लगता है, खटाखट। तो अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे, दिन के 42 दिन में आपका IQ लेवल तेज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर जी हमरो भी ना किताब का याद हो गया। और अगर यही खत्म हो जाएगा तो क्या कहिएगा, आपका भी IQ लेवल गिर जाएगा। टॉपिक IQ लेवल क्या होता है? अब आप बताएंगे IQ लेवल किसका अच्छा है? IQ लेवल कैसे बढ़ाएंगे? तो याद रखिए, IQ लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार रिवाइज मारिए कि सुबह उठे थे, ये किए थे, इसके बाद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, खान सर ये पढ़ाए थे, आप कहीं मैथ पढ़े होंगे, उसको सोचिए मैथ में क्या पढ़ाया गया था, खटाखट खटाखट। आपको सोचना ही है ना, सोचने में कितना टाइम लगता है, खटाखट। तो अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे, दिन के 42 दिन में आपका IQ लेवल तेज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर जी हमरो भी ना किताब का याद हो गया। और अगर यही खत्म हो जाएगा तो क्या कहिएगा, आपका भी IQ लेवल गिर जाएगा। टॉपिक भूल जाते हैं, मतलब आपके दिमाग में दूसरा टॉपिक चलता है। आप लाइफ में किसको किसको आई लव यू बोले हैं कभी भूले नहीं? नहीं, कौन कौन आपको मारा है या कुछ उल्टा सीधा बोला है नहीं भूलते हैं। रीजन क्या? आप कितनी बार किसी चीज को रिवाइज मारते हैं? 21 दिन के अंदर अगर आपका दिमाग कभी किसी चीज को रिवाइज मार दिया ना, तो फिर वो भूलने नहीं देगा अगले 2 महीने तक। यानी हर 21 दिन पे उसको रिवाइज मारते रहिए, मारते रहिए, मारते रहिए। और अगर हर 7 दिन पे मारेंगे ना तो वो एकदम फिक्स हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। हम लोग को क्या है भैया, दिन रात पढ़ाते 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 आदमी पगला जाता है। इसलिए अब कोई नींद में भी पूछेगा खान सर स्वायत्त तंत्रिका तत्व किसे कहेंगे? स्वायत्त में कुछ नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, बस यही आ जाएगा। क्यों इतना जल्दी 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 रिवाइज मारा आदमी? ये हमारा सब कॉन्शियस माइंड में घुस गया है। सब कॉन्शियस, देखिए कॉन्शियस माइंड उसे कहते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल रहता है। जैसे हमसे कोई पूछेगा कि आप ही अगर पूछेंगे कि खान सर जो 1 हफ्ता क्लास नहीं लिए थे कहाँ थे, तो हम सोचने लगेंगे ये स्टूडेंट है, इससे हर बात क्या बता, हर चीज बताएंगे। तो सब कॉन्शियस माइंड। जैसे कोई हमारा नाम जाने के लिए कभी रास्ता याद किए हैं, हाँ इसके बाद दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना, आप फोन पे बतियाते भी चले जाते हैं। तो जब कभी किसी चीज को बहुत बार रिवाइज मार देते हैं तो वो चला जाता है सब कॉन्शियस माइंड में, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सपना कैसे आता है? जब आप थक, जब आपकी मन समझता है कि इस आदमी के साथ अगर जीना है तो उसकी माननी पड़ेगी। मन समझता है कि अगर इस आदमी के साथ जीना है तो इसकी माननी पड़ेगी। प्रबल होती है, यस आई कैन डू दिस। कुछ मत करो, एक दिन सोचो फेसबुक नहीं, छोटे छोटे प्रयोग करिए सर, छोटे छोटे प्रयोग करिए, इससे आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, मन जागृत होता है और ये चीजें आपको जिंदगी में फॉरवर्ड करती है आगे। लिखा है कि आप छोटे छोटे प्रयोग करें जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है जिंदगी में, सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि आपकी इच्छा शक्ति होगा, कुछ नहीं। कहते हैं इससे आपकी ऊर्जा बर्बाद होती है। वो कहते हैं कि जो आदमी तय कर लेता है, जब वो छोटी सी चीज तय हो और उसको अगर पूरा कर लेता है, जो आदमी तय कर लेता है और उसको अगर पूरा कर लेता है, आत्मवान होने लगता है। कहते हैं वो दुनिया में आत्मवान होता है। और कहते हैं कि जो आदमी मन के साथ जीता है वो साधक नहीं होता। जो आदमी मन के साथ जीता है वो साधक नहीं होता, जो संकल्प के साथ जीता है वो साधक होता है। छोटे छोटे प्रयोग। कल आप जाओगे, कोई आदमी आप प्लान दिखाओगे, मना कर देगा, आपको कुछ नहीं करना, उसको गले लगाना है, उसको बोलना थैंक यू वेरी मच। वो बोले मेरा अपना
प्रयोग है, बलवान होते हैं आप ऐसे ऐसे प्रयोग करिए, मैं दावा देता हूं 1 महीने के अंदर अंदर आप ट्रांसफॉर्म फील करेंगे, अपने पूर्ण बनाते हैं। इच्छा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, प्रयोग आपको महत्वपूर्ण बनाते हैं। इच्छा ब्राह्मण लोग शास्त्रों में कहते हैं कि संकल्प करके कुछ करा जाता है ना, हाथ में जल लिया जाता है, आपके यहां भी होता होगा ना, संकल्प बोलते हैं ना कि संकल्प कर दिया, आपके पीछे नहीं हटे। लड़का दरवाजे पे बैठा है, 2 बजे कोई नहीं है, लड़का दरवाजे पे हाथ बंद करके बैठा है 7 घंटे से, संकल्प 2, 2:30, 3 बज गए, कोई नहीं आया, बच्चों की छुट्टी होगी, बच्चे वापस जाने का, हमारे गुरुकुल के अंदर आ जा। छोटे छोटे संकल्प आपको क्षमतावान बनाते हैं, और मैंने ये प्रयोग अपने ऊपर बेहतरी के लिए किए हैं बहुत बार। मैं अलग ये छोटी 4-5 अचीवमेंट याद आ रहा होता है, जब शावर में होते हैं, शावर ले रहे होते हैं, साबुन लगा रहे होते हैं, ध्यान आ रहा होता है आज इसको मिलना है, कल इसका फॉलो करना है ना। टेकिंग शावर, एंजॉय द शावर। When beach, don't think about your job. When you are on your job, don't think about beach. When you are on beach, be on beach. When you are on job, be on job. Don't mix the two. पानी क्या है, वो मंदिर में बैठेंगे तो गंगा याद आएगा साला, धंधे में बैठेंगे तो भगवान याद आएगा, दोनों जगह आधे अधूरे। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, मैं आपको फोकस के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर सिखाना शुरू करूं, टेक अ लॉन्ग। अभी चाहे तो ब्रीथ आउट, प्रोसेस बहुत स्लो है, 15 बार आपको 15 से 20 बार आपको करना है, दोबारा जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। और मन में जो भी चीज आप चाहते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना चाहता हूँ, बार बोलिए, मैं अपना वेट रिड्यूस करना चाहता हूँ, मैं सुबह में अपना फूड हैबिट्स को मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, जो भी चीज आप चाहते हैं, आईएएस बात करके बार-बार बोल रही हूँ, जब तक आपको ऐसा लगे ना कि तो जान निकलने वाली है। कोई इंसान अभी 2 घंटे की पढ़ाई करोगे, दैट इज इक्वल टू 20 घंटे की पढ़ाई, उस आदमी के पढ़ाई में इसका ध्यान रखा हुआ है। अलावा रहता था, अब सिर्फ 10 बार मिला। जैसे भटका, पढ़ाई से ध्यान हटाया, ध्यान को लेकर शाम की तरफ, पढ़ाई को छोड़ दिया 5 मिनट के, फिर से एनर्जाइज हो गए, क्या एनर्जाइज कर देगी, तो क्या है? एनर्जी से भागेगी, बिकॉज़ दिस इज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ढीला छोड़ दीजिए, और आपको क्या करना है, 15 मिनट 10 मिनट कम से कम भी आपको क्या करना है, अभिषेक, किसी से कितना भी दुश्मनी हो, उससे काम हो पास जाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों का सहारा लो, बुक्स, पेन्स, आप, थैंक्स, छोटी छोटी मदद करना, सभी के साथ मिलकर रहो, छोटी छोटी कारणों से उनके पास जाओ जो गुड स्टूडेंट है, एंड यूज लो, सीखो, पूछो। अकाउंट्स में फुल फोकस चाहिए, चाय कॉफ़ी यूज करो, और FM विथ लो वॉल्यूम ईयरफोन के साथ यूज करो, फोकस बढ़ जाएगी, बोलते हुए पढ़ो। अभिषेक आनंद, सुजल, अपूर्व आनंद सभी पेंटिंग के शौकीन हैं, टैटू बनाने के। जब टाइम मिलता है या फिर फोकस नहीं हो तो टैटू ये सब में जुड़ जाते हैं। केतन हर सब्जेक्ट का नोट्स एक डायरी में लिखता है, यहाँ तक कि हिंदी का भी पॉइंट्स डायरी में लिख लेता। बिलाल अकेले बैठे तो सोचा करो अकाउंट्स का क्वेश्चन का प्रोसेस क्या था, या ट्रैवलिंग टाइम में सोचा करो कैसे कैसे क्वेश्चन बना, प्रोसेस सोचो, याद करने की कोशिश करो, जहाँ फंसो कॉपी निकाल कर देख लो। बिलाल जो सर पढ़ाएं क्वेश्चन आंसर कैसे बना रिकॉल करो, हमेशा सोचो इस टॉपिक में क्या है, सोचो, मन में रिवाइज करो, सोचना बहुत ज़रूरी है, टिक कर बैठ कर सोचना बहुत ज़रूरी है। दूसरे से ज़्यादा अवेयर है। जब वो कंपटीशन चल रहा होता है, इसकी अवेयरनेस कितने ऊपर लेवल पे है उसको पता नहीं होता कि एक आदमी जो वहां पे निशाना लगाने वाला है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, 1 सेकंड के लिए भी नहीं, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी अभी बटा या कटा तो वो गया, बिल्कुल भी नहीं कटा और बिल्कुल भी नहीं हटा तो वो जीत गया, तो वो गोल्ड ले गया। मतलब कि उनका पूरा ध्यान उस टाइम पे अवेयरनेस का लेवल इतना हाई हो चुका होता है, इतना ज्यादा हाई होता है कि सारा का सारा ध्यान पूरी दुनिया से सिमट करके से वो डॉट के अंदर आ जाता है, इस डॉट के अंदर आ जाता है। और बिना ऐसी अवेयरनेस के ये भी सब कुछ पॉसिबल नहीं है। जो देखा जाए आप में, मुझ में, इनमें, हम सब में क्या फर्क है, किसी का अवेयरनेस लेवल थोड़ा सा कम है, किसी का थोड़ा ज्यादा है, किसी का बहुत ज्यादा है, उसके लिए पॉसिबिलिटीज उतनी ही ज्यादा है। वो सिर्फ एक काम में नहीं, वो किसी भी काम में हाथ डालेगा वो सक्सेसफुल हो जाए, किसी भी काम को बहुत जल्दी सीख सकता है, किसी भी काम में बहुत आगे निकल सकता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन उठता है कि जब ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो ध्यान की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ, तो इसके बारे में कहीं किसी स्कूल में होता है, उस चीज पे उतनी देर के लिए अपने ध्यान को रोक सकते हैं, जब भी, जहां भी, जैसे भी, और जब चाहे अपनी मर्जी से अपने ध्यान हटा करके कहीं और निकाल सकते हैं। एक दिन सोचो कि अगर ऐसा आप भी कर पाओ। निद्रा के दौरान योगी का दिमाग पूरी तरह रिलैक्स था, बिल्कुल वैसे ही जैसा गहरी नींद में होता है, लेकिन पार्टिसिपेंट्स पूरी तरह कॉन्शियस का मतलब है कि उन्हें कम से कम अपने शरीर और मानसिक गतिविधियों का बोध था, क्योंकि स्थिति पूरे 45 मिनट बनी रही। अंत होने पर यानी डीप रिलैक्सेशन में जाते ही सो जाते हैं। टीम में योगी बिल्कुल भी बेहोशी में नहीं थे। स्लीप, ड्रीम और वेकिंग यानी निद्रा, स्वप्न और जागृत से परे चौथी स्थिति है।
रिसर्चर्स ने यह भी देखा कि योग निद्रा कोई चांस की बात नहीं कि योगियों ने गहरा कंसंट्रेशन प्राप्त किया। जो लोग ध्यान नहीं करते उनके लिए विरोधाभास है, लेकिन योग निद्रा में केवल इंस्ट्रक्शन को सुना जाता है और हमारा कहते हैं कि योग निद्रा करने से ऑक्सीपिटल लोब जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए जिम्मेदार है एक्टिवेट हो जाता है और पुरानी दुखद यादें भी बाहर निकल कर आती हैं। हम अपने शरीर और मन को क्रमानुसार शांत करते हैं और अपनी अवेयरनेस को विचार, इमोशन और पर्सनैलिटी से परे ले जाते हैं, तो हम गहरे विश्राम और शांति को प्राप्त करते हैं। आपके सरल तरीका है, जब आप इसे एक बार छूते हो तो आपके दबे टैलेंट और क्वालिटीज बाहर आ जाते हैं। इसका ये मतलब भी है कि सोना और विश्राम करना एक बार नहीं है। हम कितनी बार टेंशन और चिंता लेकर सोने की कोशिश करते हैं या कितनी बार फोन पर कुछ देखते देखते नींद लग जाती है। इससे न मन पूरी तरह शांत हो पाता है, न शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो पाता है। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं उन्होंने महसूस किया होगा कि नींद से उठने के बाद भी सर दुखता है। जिन प्रैक्टिस करें उसमें 3 स्टेप्स होने चाहिए। पहला, रेस्ट और रिजुविनेशन यानी विश्राम और जीर्णोद्धार, जिसमें मन और शरीर को शांत किया जाता है। दूसरा, पुराने विचार, नेगेटिव इमोशंस, पैटर्न्स को मैनेज करना। और तीसरा, सच्चे स्वरूप और जीवन के उद्देश्य से जुड़ना। आपको एक्सपीरियंस योग निद्रा, जो वर्जन मुझे सबसे अच्छा लगा, साथ ही दूसरे हिंदी योग। Now slowly start moving your right hand to the right side. Keep looking at the tip of your thumb, your head, of your vision. Slowly start coming back. Once your thumb comes back to the center, just close your eyes and get your hand up. Do the same thing on the other side. Straighten your left hand in front of you. Look at the tip of your thumb. Slowly start opening out. Slowly come back to the center and drop your hand down. Slowly open your eyes. When you were punished, hold your earlobes. What your teacher didn't tell you is that when you pull your earlobes, that increases your awareness. So all you have to do is just breathe normally and start pulling your earlobes down. Just keep breathing deeply. Now place your hands at the side of your earlobe and pull them apart. Once again, take a deep breath in and relax. Just keep it. Once again. नॉर्मल योगा कर सकते हैं। एक सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कहीं भी सुबह उठने के बाद बॉडी में पेन वगैरह हो रहा हो तो आप एक बार सूर्य नमस्कार करके देख लेना, बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जैसे आप कई बार क्या होता है, हम जैसे सुबह उठते हैं तो हमारी नेक में पेन होता है, तो जैसे आप सूर्य नमस्कार आप 3-4 बार करेंगे तो आपकी बॉडी में जो पेन हो रहे थे ना वो सब के सब गायब हो जाएंगे। कारण ये है कि जब आप उस सूर्य नमस्कार को सही तरीके से करते हैं तो उसमें बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है अच्छे से और उससे जो हमारे पेन हो रहे होते हैं बॉडी में वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा 1-2 और बेसिक सी एक्सरसाइज ली, कभी पुशअप वगैरह भी लगा ली सुबह को 2-4, बस ये करता हूँ नॉर्मल, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई गेम वगैरह खेल लिया, फिजिकल गेम। याद रखना, कोई इंडोर वगैरह की गेम की नहीं बात कर रहा मैं कि आप बैठ के लैपटॉप पे गेम खेल रहे हो, उससे फायदा नहीं है। फिजिकल वर्कआउट वाला गेम, जैसे कि बैडमिंटन पर्सनली मुझे पसंद है खेलना, क्योंकि आप बहुत देर से पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि माइंड थक सी गया है, तो हट के 1-2 पुशअप्स लगा लो। पुशअप्स लगाते क्या होगा, बॉडी एकदम से एक्टिव स्टेट में आएगी और लेबोरियसनेस दूर हो जाएगी। 2-4 जंप लगा लो, स्ट्रेचिंग कर लो हल्की फुल्की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इनसे आपकी बॉडी की अवेयरनेस लेवल बढ़ने लगती है। तो ये पूरा तरीका है जिससे कि अवेयरनेस लेवल आप बढ़ा सकते हो। ऐसा कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। नॉर्मल सी अवेयरनेस लेवल बढ़ाना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी होगी। ये है इंपॉर्टेंट चीज़। क्यों रहता था, ताकि उसका ध्यान भटके रहे, 50 जगह ना जाए। उस गुरुकुल के अंदर उस गुरु का सारा ध्यान एक ही चीज के ऊपर होता था कि किस तरीके से अपने शिष्य के ध्यान को बढ़ाया जाए, ना कि उसकी नॉलेज को बढ़ाया जाए। नॉलेज इज टेम्पररी। आज अपने स्कूल में जो चीजें सीखी उसमें से कितनी चीजें याद है। बॉडी की जो एक्टिविटी आप कर रहे हो उसका और अवेयरनेस का डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट आप पूरा दिन बैठे रहो, टीवी देखते रहो, आपकी अवेयरनेस लेवल कैसे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो उतना ही हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी। आपको कैसे लाना है, ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले। तो मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आप क्या, तो सबसे पहले क्या है कि बॉडी को एक्शन में लेकर आना पड़ेगा, उतना ही हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी। आपको कैसे लाना है, सुबह उठते ही सबसे पहले ऑयल पुलिंग करता हूँ। ऑयल पुलिंग एक टेक्निक है जिसको आप गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। तिल का तेल होता है, उसका हालत गायब 15 मिनट के अंदर। प्रॉब्लम है क्या, जड़ क्या है, पड़ेगा वो बढ़ते ही अब उसको यूज करना है। क्या करना है, इमीडिएटली स्ट्रेचिंग करनी। यही मैं करता हूँ उठते ही सबसे पहले सुबह बेसिक स्ट्रेचिंग करें, ये किया हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं, उससे बॉडी और एक्टिव है, अवेयरनेस लेवल और बढ़ी। उसके बाद में मैंने क्या किया, अपने घर में थोड़ा सा पुशअप्स वगैरह कर लिए, एक रॉड लगवाई हुई है जिसके ऊपर थोड़े से चिनअप्स वगैरह कर लिए और ये सब कर लिया। उसके बाद में योगा कर लेता हूँ 20 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, मतलब ये नहीं कि 1 घंटे के लिए करना है, 2 घंटे के लिए करना है, कभी पार्क चला गया 2 घंटे के लिए। इन अदर वर्ड्स किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को एक्टिव करता हूँ सुबह से। अगर आपने सुबह अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं किया तो नहीं कर पाऊंगा। ये जड़ है, मतलब जिस बॉडी को मैं एक्शन में लाने की बात कर रहा हूँ वो एक्शन में क्यों नहीं आ रही, क्योंकि जब हम सुबह उठे तभी इतना आलस भरा हुआ है कि वो आलस हमको जकड़ लेता है और धीरे धीरे दिन के एंड तक पहुंचते जाकर के पड़ जाता है। दूसरा मैं क्या करता हूँ, कभी भी लिफ्ट यूज नहीं करता, हमेशा सीढ़ियां यूज करता हूँ। चाहे मुझे 5वें फ्लोर पे जाना है, 10वें पे जाना है, चाहे 20वें फ्लोर पे जाना है, हमेशा सीढ़ियों से जाऊंगा। सिंपल सा आइडिया है, सिंपल आइडिया है जो कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है अगर करना चाहे तो। ये कि आप 1 घंटा नॉन स्टॉप एक्सरसाइज करो, अगर 5-5 मिनट की दिन में 10 बार करो, दैट इज मच मोर इफेक्टिव। सब कुछ माइंड के हाथ में है, बस माइंड हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम इस बात को नहीं समझ पाए। माइंड के लेवल में क्या करते हैं, सो सिंपल, माइंड और बॉडी को जो कनेक्ट करता है वो है हमारी ब्रेथ, हमारी जो सांसें, उसने माइंड और बॉडी को आपस में जोड़ा हुआ है। जहां भी सांसें बंद हुई, माइंड और बॉडी अलग है। बॉडी फिर सिर्फ एक बॉडी, उसमें कोई माइंड नहीं। तो इन सांसों को आप एज अ टूल यूज कर सकते हैं। आपको शुरू में टूल्स की जरूरत पड़ेगी, आप समझे, आप माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उससे अलग ऐसा है।
कभी इधर भागा उधर भागा उधर भागा, कभी नोट का कनेक्शन नहीं होता। अभी हम बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, एकदम नॉलेज ऑफ 1 मिनट में गूगल पे जाओ, गेम कर लो, कैसे पता होना है, ऐसे आपको 1000 पढ़ने मिल जाएंगे। वो टूल क्या है? एक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, आपकी ब्रेथ। कोई भी काम करने से पहले एक लंबी सांस ले। फॉर एग्जांपल आप सीढ़ियां चढ़ने वाले हो, लंबी सी सांस लो और अपने ध्यान को हर जगह से हटा करके सीढ़ियों पर जाओ। उस मोमेंट में सीढ़ियां चढ़ना इंपॉर्टेंट, और कुछ तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो अपने ध्यान को कहां ले आए? सीढ़ियां चढ़ने। कितनी छोटी सी चीज लग रही है, पर ये करना क्या मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्या है? एक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, आपकी ब्रेथ। कोई भी काम करने से पहले एक लंबी सांस ले लो। फॉर एग्जांपल आप सीढ़ियां चढ़ने वाले हो, लंबी सी सांस लो और अपने ध्यान को हर जगह से हटा करके सीढ़ियों पे ले आओ। में सीढ़ियां चढ़ना इंपॉर्टेंट है, और कुछ तो अपने ध्यान सीढ़ियां चढ़ने। कितनी छोटे पे क्या मिला? आपकी ब्रेथ। अलावा जितने ज्यादा टूल्स होंगे उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि उतना वो वापस वहां पे ले आएंगे। वो टूल्स आपको याद दिलाएंगे, वो याद दिलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे क्या टूल्स हो सकते हैं? बैंड पहन सकते हैं आप अपने हाथ में, सिंपल सा बैंड आप कहीं से भी खरीद सकते हो, इसको लेकर के अपने हाथ में पहन लो। ये बैंड क्या है? एक रिमाइंडर है टू कम बैक। नहीं होंगे, हम करना चाहेंगे लेकिन जल्दी कर नहीं पाएंगे, टूल को यूज कर रहे हैं। इन चीजों का थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जितना आप ध्यान रखते चले जाओगे उतनी आपकी अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी। टाइम पे खाना है, चलने के टाइम पे चलना है, भागने के टाइम पे भागना है, मीटिंग के टाइम पे मीटिंग है। जब अपने बच्चों के साथ में खेल रहे हैं तो सिर्फ बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, तो सिर्फ भाई के साथ में लड़ रहे हैं। फिटनेस का लेवल बढ़ेगा। इससे क्या होगा? जब आप जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, अगर इन चीजों का क्वेश्चन आएगा और आपका आंसर पहले तैयार होगा, कोई लिमिट नहीं है, आप कहां तक ले जा सकते हो अपने ध्यान। सोचता कि मुझे वहां पहुंचना है, फिर अटक जाओगे। जब आपका पूरा कंट्रोल होगा अपनी बॉडी पे, अपने माइंड में, अपने थॉट्स में, ओके, चूज करना होगा चूज करोगे, छोड़ना होगा छोड़ दोगे, है ही। क्योंकि अगर सोल के लेवल पे काम करना है, बाकी जितना भी काम है माइंड का, बॉडी का, वो सब बाहर हो रहा है। कंसंट्रेशन बाहर हो रहा है, किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। लेकिन जो सोल के लेवल का काम है उसके अंदर जाना पड़ेगा, आंखें बंद करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। और कितना आसान है मेडिटेशन करना, लोग सोचते बहुत मुश्किल है। एक वीडियो है स्पिरिचुअल रियलिटी पावर ऑफ मेडिटेशन, आप लोगों ने देखी हुई है। ये समझाया जाए कि मछली पकड़ते कैसे हैं, इस नॉलेज की मछली को पकड़ा कैसे जाता है, वो ध्यान की पावर है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो भी वीडियो में बराबर सोच करके देखो, अगर 2 सेशंस के बीच में एक स्कूल में या कॉलेज में 20 मिनट का मेडिटेशन का सेशन आ जाए तो उनकी सोचने समझने की शक्ति, सीखने की शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। बस ये 20 मिनट की जो मेडिटेशन है वो 2 घंटे की नीति के बराबर है। बस आगे बढ़ो। जो मैंने किया अपनी लाइफ में, जब मैं इस तरह से डिस्ट्रैक्टेड हो गया था, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहा था तो एक जगह पे फोकस नहीं हो पा रहा था। तो मैंने क्या किया था, एक गाना आप में से कई लोगों ने सुना होगा, लक्ष्य मूवी का एक गाना है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। उस गाने को मैंने लूप में लगा लिया था, मतलब दिन में 10 बार 20 बार 30 बार उस गाने को सुन रहा हूं। तो फिर क्या हुआ था कि माइंड कुछ दिन बाद वहां पर पूरी तरह से फोकस्ड हो गया था, वन पॉइंटेड हो गया था, दिमाग में और कोई थॉट ही नहीं आ रहा था, मतलब 1% भी कुछ और माइंड में चल ही नहीं रहा था। तो ये एक तरीका होता है, यानी कि आप क्या कर सकते हो कि अपनी वो जो पावर, जो सर ने अभी बोली कि पुरानी पावर जो आप भूल गए हो, उसको वापस से याद करने के लिए कुछ ऐसी फीलिंग, कुछ ऐसे इमोशंस अंदर ट्रिगर होने चाहिए जो फ्यूचर आपका जो भी गोल है उससे कनेक्टेड हो, और पास में जो आपकी पावर है उससे कनेक्टेड हो। और किसी भी गाने को सुनो, जरूरी नहीं है इसी गाने को सुनना है, किसी भी ऐसे गाने को सुनो जिसको सुन करके अंदर से एक जोश आता है कुछ करने का, तो फिर ऑटोमेटिकली आप एक अलग जोन में आ जाओगे। अभी वो जोन चेंज हो गया आपका, अभी आप अपने एक अलग कंफर्ट जोन में चले गए हो, तो थोड़ा सा शुरू में एफर्ट डालना पड़ेगा, 1-2 महीना 3 महीना। जब एक बार वो एफर्ट आप डाल दोगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो काम होने लग जाएगा। ये गाने वाला पॉइंट बहुत अच्छा, मैं ऐड ऑन करूंगा इसे जरूर से क्योंकि जब 2013-14 में मैं जा रहा था ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाने, तो पूरे रास्ते कान में ईयरफोन होता था और मेरे 2 गाने थे बहुत एनर्जेटिक, जैसे ने लक्ष्य बताया, तो मेरे 2 गाने थे। पहला था आरंभ है प्रचंड, 2013-14 से, अभी बड़ा वायरल हो गया है, हम लोग तो तब के फैन है, उसके लाइन्स रटी हुई थी सारी। और वो गाना जैसे बता रहे हैं लूप में 10 बार 20 बार, तो यू स्टार्ट इमेजिनिंग योरसेल्फ इन दैट सॉन्ग। ऐसा टाइम आ जाता है, जो मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, विश्व की पुकार है, युद्ध ही तो वीर कब, तो इंसान अपने आप को एकदम योद्धा समझ लेता है। एंड द सेकंड सॉन्ग वाज वेरी वेरी एनर्जेटिक एंड दैट वाज शिव तांडव स्तोत्रम, तो वो तो एक अलग लेवल की एनर्जी देता है। तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी सेशन दी सर ने कि इस तरह की कोई अपने एनर्जेटिक सॉन्ग्स ले लो आप। तो वही है जिंदगी में, मतलब जो करते हैं ताबड़ तोड़ चाहिए तो चाहिए, सो दैट काइंड ऑफ स्पिरिट आई हैव। एंड हाँ, उससे सेटबैक भी लगता है क्योंकि कई बार चीजें नहीं मिलती है और तब दिल टूटता है बहुत भयंकर, और फिर रोता है 10 मिनट नहीं 100 बच्चे और आगे। तो मैं इस चीज का ट्रैक रखता था। जो आप कह रहे हो ना कि आपको एंड गोल तक पहुंचना है ना, तो बेटा एंड गोल ऐसा नहीं है कि क्लास डेस्टिनेशन आपने फिक्स कर लिया और आप चल दिए हो। जैसे मान लो अगर आपको सपोज करो आपको खाना बनाना है और टेस्टी पनीर की सब्जी खानी है, तो जिस टाइम आप प्याज काट रहे हो उस टाइम प्याज काटने के बारे में ही सोचोगे ना, है ना, उस टाइम नहीं सोचोगे पड़ोसी घर में क्या बन रहा है। आपको अपनी सब्जी सबसे टेस्टी बनानी रहती है। फिर प्याज को एकदम बारीकी से काटा, अपने हिसाब से बेस्ट काटा। उसके बाद क्या किया आपने, आलू को काटा। आलू काटते वक्त प्याज काटने के बारे में नहीं सोच रहे, आगे की पनीर के बारे में सोच रहे। फिर पनीर को करते वक्त और कोई चीज नहीं सोच रहे। हाँ, पर पूरे टाइम दिमाग में ये है कि सब्जी अपनी सबसे बेस्ट बनी थी, ये पूरे टाइम चलता है। पर हर स्टेप को अपने आप में अलग रखना चाहिए। तो स्टेप वाइज प्रोसेस को ब्रेक करो। और दूसरों वाले में यही है कि जब भी तुम अपना 10-15 मिनट वेस्ट करो तो खुद को सजा दो, बोलो यार क्या कर रहा है यार तू। एक रूल बना लो अपना कि हर 10 मिनट जब वेस्ट कर रहे हैं 100 बच्चा अपन से आगे निकल रहा है। एक्सीलेंट आंसर। One more step. We have learned to love ourselves. So now I urge you to speak yourself. I like to ask all of you, what is your name? What excites you and makes your heart beat? Tell me your story. I want to hear your voice.
I want to hear your conviction. No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. Find your name and find your voice by speaking yourself. बताते हैं, गोलमाल बताते हैं, बाकी लोग सेल्फ मोटिवेशन टेक्निक्स। इसका इस्तेमाल आप करते ही होंगे, बस इसका नाम शायद पहली बार सुन रहे होंगे। ऑटो सजेस्टिव मोड का मतलब होता है खुद को लगातार सलाह देते रहना, खुद को सुझाव देते रहना। कई लोग शीशे के सामने खड़े होकर बोलते हैं, देख चिंटू ठीक से रहा कर, टेंशन क्यों लेता है चिंटू, कौन बोल रहा है, चिंटू ही बोल रहा है, शीशे के दरवाजा बोल रहा है, शीशे के दरवाजा सुन रहा है। अरे चिंटू तेरे से अच्छा कोई नहीं है, तू सबसे अच्छा है, तो ठीक से कितनी बढ़िया आंसर राइटिंग करता है, डर मत, एक टेस्ट नंबर है तो क्या हो गया, कल फिर से अच्छा आंसर है चिंटू और फिर सब ठीक होगा। ये ऑटो सजेस्टिव मोड है। कुछ लोग क्या करते हैं, लिख लिख के, जैसे कागज पेन लेके बैठ गए और पेपर पेन वाला स्टाइल होता है, बड़ा अच्छा बनाया जाता है कागज पेन है, जिस कॉपी में लिखते हैं फिर लास्ट पेज निकाल देते हैं। किसी के व्यक्तित्व को देखना हो ना, कॉपी के लास्ट पेज देखिए, और अच्छी कोटेशन वो सब बाहर मिल जाती है आपको, तब समझ सकते हैं कि इसके मन में क्या क्या उधेड़ बुन आमतौर पर चलती है। तो लिखना, फिर अच्छे लोगों के बीच में रहना, अपने आप से बातें करना। आप लोग कितना करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप दिन में आधा घंटा खुद को देते हो कम से कम, कि आधा घंटा कोई नहीं चाहिए, अकेले टहल रहे हैं और खुद से बात कर रहे हैं। मैंने कई लोगों को देखा जो खुद से आधा घंटा बात करके इतना मोटिवेटेड हो जाते हैं कि उनको किसी और की सलाह की बहुत जरूरत उसके बाद नहीं बचती है। ये सब उपाय जो व्यक्ति बेहतर कर लेगा उसको हम बोलेंगे कि उसका सेल्फ पर कंट्रोल इस सेंस में भी बहुत बेहतर है। अपनी आंखें बंद रखो और आराम से सांस लो। अब हम क्या करें, ये तो सो गया, आओ। ये मुद्रा मुद्रा नहीं है, निद्रा है, कम। बार भी श्राद्ध करा दोगे तो मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली, मैंने इतने पाप किए। अब तुम कुछ करो मेरे लिए। गोकर्ण जी कहते हैं अभी तो Some people get up in the morning and they meditate, and I think meditation is wonderful, but I haven't met many people that can not think thoughts. This is a different outcome. This is about priming yourself. It's about putting yourself in a state where your mind and body will respond accordingly. We'll do 3 steps. It's really simple, over 10 minutes. So why don't you sit down and I'll guide you through it. So just get really comfortable. You want to be sitting up. Is that back enough for you to be able to relax? Yeah. Good. Okay, cool. And then the first thing you're going to do is your hands are going to come up as you take the breath in, and then you're going to explode out the nose, down. Explosive. That's it. Good. That's it. Keep going. 2 more. Good. Now relax. Keep your eyes closed. Have your hands open if you would on your lap, face up like that. Just feel whatever you feel. Just take it in. And you don't even have to respond to me anymore. You just enjoy it and take it in. And now just let your body relax deeply. And I'd like you to begin to think of a moment in your life you could feel really grateful for if you wanted to. It could be something little, Rich, or it could be something big. It doesn't matter. It could be from your childhood or this week. It doesn't matter. Do your best to remember it and then step into it as if you were there. Kind of like stepping in your body and seeing what you saw then through your own eyes, hearing what you heard then, feeling what you felt then. Just savor it. Maximize that sense of appreciation or enjoyment or gratitude. Enjoy it, feel it, fill up with it. And now we're going to shift to the last piece. Really simple. All you're going to do is focus on 3 things, one at a time, that you want to accomplish. 3 things you want to achieve. Live it and feel it and experience it. What'd you feel? A la, Robin Williams, but you don't master the internal world, there's a big price. This is the one to master first. And so feet flat on the ground, back straight, but comfortable, nothing on your lap. And we're going to start by 3 sets of 10 breathing. Close your eyes, hands come up, here we go. Hands flat on your lap, point it up. Just notice what you feel. You feel some tingling anywhere in your body? You feel relaxed? Maybe a little sense of peace? Just notice what you feel and appreciate it, whatever it is. Little or big doesn't matter. Little is ideal. All
right, your eyes think. Sets of 10. Here we go.